अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद एंड वेलकम टू animalia.pk। मैं हूं आपका भाई डॉक्टर फुरकान। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करता हूं आप सब लोग ठीक रहें, खुश रहें और आपका पेट भी हेल्दी रहे। आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। मैं आज बात करूंगा फेलाइन यूरिनरी ट्रैक्ट डिजीज़ के बारे में और ये भी बताऊँगा कि ये कैसे होती है और इसके क्या इलामात हैं, इसका क्या ट्रीटमेंट है और आपको फेलाइन यूरिनरी ट्रैक्ट डिजीज़ के बारे में क्या क्या बातों का इल्म होना चाहिए, डिटेल से डिस्कस करेंगे। इससे पहले प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको पेट सेल्स से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें। चले शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए यह जानना ज़रूरी है कि फेलाइन यूरिनरी ट्रैक्ट डिजीज़ क्या है और इसमें कौन कौन सा स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होता है। फर्स्ट, यूरिनरी ब्लैडर प्लस यूरेथ्रा। यूरिनरी ब्लैडर मीन्स के जहाँ पर यूरिन स्टोर होता है और यूरेथ्रा मीन्स के जहाँ ब्लैडर से जो नाली है, जो डक्ट है, जहाँ से यूरिन निकल के बाहर निकलता है, उसको हम यूरेथ्रा कहते हैं। और ये क्या चीज़ है? बेसिकली आपके एनिमल को इनअप्रोप्रिएट पेन होती है, बड़ी अजीब सी पेन, वह यूरिन करते हुए पेन महसूस करता है। अब बात करते हैं कि ये किन वजह से हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट डिजीज़ के पॉसिबल रीजंस क्या होती हैं। फर्स्ट होता है स्टोन। अगर आप अपने एनिमल को कोई ऐसी डाइट दें जिसमें सोडियम का लेवल ज़्यादा हो तो स्टोन बनने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा सेकंड है इन्फेक्शन। अगर यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन हो जाए तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ ब्लड आना शुरू हो जाए यूरिन के ज़रिए, या हो सकता है कि जो यूरिनरी ब्लैडर है वो इन्फ्लेम्ड हो जाए। इसके अलावा हो सकता है कि इन्फ्लेमेशन हो जाए। ज़्यादातर अगर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो एनिमल को बहुत ज़्यादा पेन होता है और ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो सकती है। लेकिन जो इसका सिम्टम है, जो इसकी रीज़न है इन्फ्लेमेशन की, वो आपके एनिमल की स्ट्रेस हो सकती है। और ये एक रिसर्च थी तो मैंने बड़ी मुश्किल से ये पॉइंट ढूंढा था क्योंकि मेरे एक दफ़ा ज़हन में था, मैंने कहीं पे पढ़ा था। तो स्ट्रेस भी रीज़न हो सकता है यूरिनरी ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन में। इसके अलावा यूरिथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। ये ज़्यादातर वैसे मेल में ही होता है और फीमेल्स में बहुत कॉमन नहीं है, ज़्यादातर आपको मेल में ही देखने को मिलेगा। उसके अंदर जो यूरिन ब्लॉकेज है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। अब बात करते हैं कि क्या क्या इलामात हैं। आप अपने एनिमल को जो भी यूरिनरी ट्रैक्ट की डिजीज़ है उसको कैसे पहचान सकते हैं कि उसको कोई मसला चल रहा है बॉडी के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल हो सकता है कि वो स्टेन करे यूरिन, यानी वो ज़ोर लगाए यूरिन के लिए लेकिन उससे यूरिन पास ना हो रहा हो। इस कंडीशन को कहते हैं हम डिसयूरिया, मीन्स के स्टेनिंग टू यूरिनेट। सेकेंड है पेनफुल यूरिनेशन। हो सकता है कि वो यूरिन तो कर रहा हो लेकिन ड्रॉप्स में कर रहा हो, उसको हो सकता है कि यूरिन करने में मसला आ रहा हो, इसके अलावा पेन महसूस हो रही हो। लेकिन ये ज़्यादातर उस टाइम होता है जिस टाइम कोई स्टोन बना हो और डक्ट बिल्कुल क्लोज हो रही हो, तो वो अपने ब्लैडर को खाली करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाते हैं जिसकी वजह से दर्द महसूस होता है। तो ये कंडीशन भी, ये भी इलामात हो सकती है। थर्ड है कि हो सकता है कि वो ब्लडी यूरिन कर रहा हो, तो यूरिन के साथ छोटे छोटे या तो ड्रॉप्स आ रहे हैं या हो सकता है कि पूरे के पूरा जितना भी यूरिन है वो ब्लड वाला आ रहा हो। अगर ब्लड वाला पूरा यूरिन आ रहा है तो हो सकता है कि इसका यूरिनरी ब्लैडर बहुत ज़्यादा मुतासिर है, ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। इसके अंदर एनिमल की डेथ भी हो सकती है। इसके अलावा लैक ऑफ एपेटाइट हो सकता है। इसके अलावा इरिटेबिलिटी हो सकती है, एनिमल बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है। हो सकता है कि वो अपने जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको लीक करता रहे। हो सकता है कि वो यूरिनेट करते हुए बहुत ज़्यादा इरिटेशन महसूस करें। हो सकता है कि वो लेटर बॉक्स के बाहर यूरिनेट करना शुरू कर दें। अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ट्रीटमेंट बेसिकली या तो कैथेटर की पास कर सकते हैं, कैथेटर पास करके यूरिन उसके थ्रू निकलता रहेगा। लेकिन ये उस टाइम होता है जब कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होती, तो उस कंडीशन में आप कैथेटर को पास कर सकते हैं। इसके अलावा हो सकता है कि सर्जरी करनी पड़ जाए, लेकिन इसमें जो डायग्नोसिस है वो या तो एक्सरे से भी हो सकता है। लाइक अगर कोई स्टोन वगैरह है तो एक्सरे ही रिकमेंडेशन दी जाती है और उससे ही पता चल सकता है कि कोई हार्ड चीज़ तो नहीं इसके यूरिनरी ट्रैक्ट में फंसी हुई। और हो सकता है कि नॉर्मल से अगर कोई यूरिनरी ट्रैक्ट डिजीज़ हो तो उसको एंटीबायोटिक से भी कवर किया जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यूरिनरी ट्रैक्ट से प्रॉब्लम से रिलेटेड
सारी की सारी बातें समझ आ गई होंगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इससे रिलेटेड, क्योंकि ये बीमारी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से आपके एनिमल की डेथ भी हो सकती है। और हंसता खेलता आपका एनिमल अगर अचानक बीमार हो जाए तो हो सकता है कि इसको कोई मसला था पहले से ही और वो विद इन 1 to 2 डेज़ के अंदर उसकी डेथ हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट में ही पूछ सकते हैं और आप animalia.pk इंस्टाग्राम पर पेज है, वहाँ पर भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।